हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून। आज एक बार फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं सुरेंद्र शर्मा आज क्लास 10th इंग्लिश में एक बार फिर आपके सामने। भाइयों, हम क्लास 10th इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन का अध्ययन कर रहे हैं और इस ग्रामर पोर्शन में हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया है। पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस के बारे में मैंने बताया था कि टाइम 3 प्रकार का होता है जबकि टेंस केवल 2 प्रकार का होता है। तीसरी बात नेक्स्ट बताई थी मैंने आपको कि जो फ्यूचर है उसे टेंस नहीं माना जाता। फ्यूचर को क्या नहीं माना जाता? टेंस नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? इसके पीछे मैंने आपको 3 कारण बताए थे। कितने कारण बताए थे? 3 कारण के। इन 3 कारण की वजह से या 3 रीजन्स की वजह से हम इस फ्यूचर को टेंस नहीं मानते। पहला था कि इसमें कार्य के होने की पॉसिबिलिटी पाई जाती है। दूसरा कारण क्या था कि इसमें फाइनाइट की जगह नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करते हैं। और तीसरा कारण ये था कि हम इसमें विल सेल का प्रयोग करते हैं जो मॉडल्स होते हैं। अंडरस्टैंड? इसके बाद मैंने बताया था आपको नेक्स्ट बात कि टाइम और टेंस में अंतर क्या होता है। तो टाइम और टेंस में अंतर मैंने आपको बताया था कि टाइम का सेंटेंस की वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा टेंस का, ठीक है, उस सेंटेंस की वर्ब पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ टेंस, टेंस की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? टेंस की परिभाषा। तो मैं आपके सामने बी फर्स्ट, बी सेकंड या वर्ब में SEIS, बी थर्ड और चौथी आपकी वर्ब में ING। ये 4 क्रियाएं हैं आपकी। और ये चारों क्रियाएं जो हैं वो अगर एक साथ रख दी जाएं, एक साथ चारों क्रियाओं एक साथ बैठे, जैसे 4 व्यक्ति अगर एक साथ बैठे तो उनका क्या बन जाएगा? एक ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो ग्रुप। तो यहाँ पे क्या बन गया है? वर्ब का ग्रुप। और ये जो वर्ब का ग्रुप है ये जिस टॉपिक में काम आ रहा है वही आपका क्या कहलाएगा? टेंस कहलाएगा। अंडरस्टैंड? तो देखो डेफिनेशन क्या बनती है आपकी? ग्रुप ऑफ वर्ब्स कॉल्ड टेंस इज कॉल्ड टेंस। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं यानी टेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ब्स, यानी क्रियाओं का समूह क्या कहलाता है? आपका टेंस कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? क्रियाओं का समूह है जो ये आपका क्या कहलाएगा? टेंस कहलाएगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं अगर साधारण रूप में बात करें कि टेंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टेंस का शाब्दिक अर्थ काल या समय होता है। तो शाब्दिक अर्थ की बात करें टेंस के की, तो शाब्दिक अर्थ तो इसका काल या समय होता है। शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है? काल या समय होता है। लेकिन टेंस का आशय किसका आशय? टेंस का आशय किससे होता है? वर्ब से होता है। टेंस का आशय किससे होता है? वर्ब से होता है। आगे बढ़ समझ में। वैसे टेंस का शाब्दिक अर्थ काल या समय होता है, लेकिन टेंस का आशय ग्रामर में किससे होता है? वर्ब से होता है। इसलिए क्रियाओं का समूह क्या कहलाता है? आपका टेंस कहलाता है। डेफिनेशन एक बार ढंग से सुन लो कि टेंस का शाब्दिक अर्थ काल या समय होता है। ठीक है, टेंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काल या समय होता है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में टेंस का आशय वर्ब से होता है, इसलिए ग्रुप ऑफ वर्ब या टेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ब्स। अंडरस्टैंड? यानी क्रियाओं का समूह क्या कहलाता है? आपका टेंस कहलाता है। प्रकार मैंने आपको बता दिए कि टेंस आपके 2 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। डेफिनेशन को आप एक बार लिख लो। हाँ, हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम। सबसे पहला आता है हमारा प्रेजेंट टेंस। पहले कौन सा आता है? प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की।
और प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर 1 है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला कौन सा पढ़ेंगे हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या? प्रेजेंट यानी इस समय को बोध करा रहा है, और टेंस का आज से किससे माना हमने? वर्ब से। और इंडेफिनिट का मतलब है कि अनिश्चित, यानी वर्तमान समय में जो क्रिया अनिश्चित तरीके से की जाए, जिसमें विद्यालय जाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसकी जो करने का जो तरीका वो अनिश्चित है। संडे को नहीं जाता, छुट्टी होती उस दिन नहीं जाता, ऐसा में तो ये क्या है? अनिश्चित तरीका है। तो अनिश्चित तरीके से जो क्रिया वर्तमान में की जा रही है वो क्या कहलाएगी आपकी? वो किस में आएगी? आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगी। तो डेफिनेशन क्या बनती है कि इस टेंस में किसी कार्य या क्रिया को, इस टेंस में किसी कार्य या क्रिया को वर्तमान समय में अनिश्चित तरीके से अनिश्चित तरीके से करना या होना बताया जाता है। डेफिनेशन सिंपल है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कि इस टेंस में किसी कार्य या क्रिया को वर्तमान समय में अनिश्चित तरीके से करना या होना बताया जाता है। अगर इसके बाद बात करते हैं हम एडवर्बियल्स की, या फिर पहले एक बार पहचान देख लो। पहचान तो सिंपल है इसकी, ता है, ती है, ते हैं, ये क्या है? इसकी पहचान है। लेकिन आपको धोखा दे सकती है पहचान, आपको क्या दे सकती है? धोखा। वो कैसे दे सकती है वो मैं आपको सेंटेंस एक्सरसाइज करेंगे जब आपको बताऊंगा। तो एडवर्बियल्स में बात करें हम, तो सबसे पहले एडवर्बियल्स आते हैं इसके ऑलवेज, जिसका हिंदी अर्थ होता है हमेशा। ऑलवेज के बाद ऑफन, ऑफन का अर्थ होता है अक्सर, ऑफन का अर्थ क्या होता है? अक्सर। नेक्स्ट डेली, रेगुलरली, जनरली, डेली, रेगुलरली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, एवरी प्लस टाइम, कोई भी टाइम वर्ड एवरी के साथ, जैसे मिनट, आवर, ईयर, डे, नाइट, वीक, फोर्टनाइट। और फोर्टनाइट का हिंदी अर्थ होता है पखवाड़ा, यानी 15 दिन का समूह। क्या कहलाता है आपका? फोर्टनाइट। मंथ, डिकेड, DECADE, डिकेड, सेंचुरी। यदि एवरी के साथ इनमें से कोई भी वर्ड हो, ये सब क्या आपके? टाइम वर्ड। यदि किसके साथ? एवरी के साथ इनमें से कोई भी टाइम वर्ड हो तो कौन सा टेंस होता है आपका? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अंडरस्टैंड? इसके बाद में वंस या ट्वाइस, थ्राइस, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, या फिर 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, कितना भी। और इसके साथ इन ए, और इन ए के बाद में कोई टाइम, जैसे इन ए डे, इन ए नाइट, ठीक है, इन ए फोर्टनाइट, इन ए मंथ, इन ए डिकेड, इन ए सेंचुरी। ऐसा में तो ये शब्द कोई सा भी शब्द आ, इसके बाद में, इसके बाद इन ए प्लस के बाद में कोई टाइम वर्ड आ जाए, वो भी क्या होता है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसके बाद इसमें इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, या फिर ऑन, और ऑन के बाद में कोई भी डे हो, लेकिन वो डे प्लूरल में हो, जैसे ऑन संडेज, ऑन मंडेज,
ऑन ट्यूजडेज, ठीक है, ऑन वेडनेसडेज, ठीक है। ये सब जो है ये आपके किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। एक बार इनको पॉज करके उतार लो। देखिए नेगेटिव एडवर्ब्स से आपके ये एडवर्बियल्स हैं, नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली और स्कॉर्सली। ये आपके 6 नेगेटिव एडवर्ब है, यानी ये जिस सेंटेंस में आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं, जिस सेंटेंस में आ रहे हैं उस सेंटेंस में क्या नहीं होगा, कोई किसी प्रकार का नेगेटिव शो करने वाला वो नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ये आपके नेगेटिव एडवर्ब है, और नेगेटिव एडवर्ब में, ठीक है, कोई भी इन एडवर्ब में से कोई भी यदि एक सेंटेंस में है, कोई भी क्या है, यदि सेंटेंस में है तो उसमें क्या नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा। जैसे अगर नेवर है तो नोट नहीं आएगा सेंटेंस में, सेल्डम है, हार्डली है, रेयरली है, बियरली, स्कॉर्सली है, यदि कोई भी हो तो उसमें क्या नहीं आएगा, आपको नोट का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसका रूल नंबर फर्स्ट की बात करें हम, तो इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं, कौन से सेंटेंस, अफर्मेटिव, यानी जिनको बोलते हैं हम सकारात्मक, सकारात्मक सेंटेंसेज, सकारात्मक वाक्यों में आपके पास 2 वर्ब हैं, वर्ब में एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन वर्ब में एस कहाँ लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ करते हैं, वो आपको देखना है। तो आज तक हमने पढ़ा था कि वर्ब में एस एक वचन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ प्रयोग करते हैं, बहुवचन के साथ प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि 3 पर्सन होते हैं आपके, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके, फर्स्ट पर्सन में आई और बी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम और दे। ये पर्सन्स होते हैं आपके सब्जेक्ट के रूप में। तो आई बेटा सिंगुलर यानी एक वचन है, बी क्या है बेटा आपका, प्लूरल है, बी क्या आपका प्लूरल है। यू, एक व्यक्ति को भी हम यू बोल सकते हैं, एक से अधिक व्यक्तियों को यू बोल सकते हैं, तो ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। बात करें ही, सी, इट, नेम, ये आपके सिंगुलर होते हैं, ये क्या होते हैं आपके सिंगुलर होते हैं, और दे क्या होता है आपका प्लूरल होता है। तो हमें जो वर्ब में ऐसे लगाते हैं वो ही, सी, इट, नेम के साथ लगाते हैं, केवल किसके साथ लगाते हैं, ही, सी, इट, नेम के साथ। हम ये कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन ये रहा, ठीक है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। कौन कौन से हैं, ही, सी, इट, नेम, इनके साथ वर्ब में क्या लगाते हैं, एस, ई, एस। और बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स जितने भी हैं, उन सब के साथ वर्ब की क्या आती है, आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। समझ गए अब आप, ठीक है। वर्ब में एस, एस क्या लगाएंगे कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस, एस लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स बचते हैं आपके, ठीक है, उन सब में आप किसका प्रयोग करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। ये आपका पहला नियम है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट नियम है आपका, नेगेटिव में क्या आएगा, इंटरोगेटिव में आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड बाय।